बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बहुत खूबसूरत मौजू, जिसका उन्वान है कुरान पाक की शान और अजमत। बहुत खूबसूरत मौजू है, चलते हैं बयान की तरफ। क्या कहना मालिक कायनात की रहमत वाली जात और करीम जात का। कुरान करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, गर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिक की कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाएं तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाएं, अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम जात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें। फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वरक गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की ओर आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाएं, फरमाया पहली चीज ये है, जब बंदे को शुक्र मिल जाता है और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, अब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था, तो ये नाशुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं इनाम में ज्यादती करूंगा, वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा।
ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، دو جہان کے تخت و تاج، دو جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی۔ فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں، حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ، تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارو اس اپنے پروردگار کو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، چولی پھیلا، طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا، ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔
रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें 1000 साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा। मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायका चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शबे कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को न्यामत जाने, जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना न्यामत है, चांदी न्यामत है, कोठी न्यामत है, बंगला न्यामत है, तख्तो ताज न्यामत है, खूबसूरती न्यामत है, हुस्नो जमाल न्यामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो न्यामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो न्यामत नहीं, इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा, नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख, रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था,
तू मेरा इकराम करता था, मेरा एहसास करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूँ, अल्लाह का कुरान हूँ, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोजख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिटी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे। फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक के कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कदर वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर क्या चीज है? फरमाया, एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया, रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया, आखिरी अशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात हुई। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारे ही अशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया, वो शब कदर है क्या चीज? अबादाई लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नस्ब कर देते हैं और सारी उम्मत के लिए ऐलान करते हैं, और फरिश्तों फैल जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, घरों में चले जाओ, किश्तियों में चले जाओ, इलाकों में चले जाओ, लोगों में चले जाओ,
जहां भी कोई अल्लाह को याद कर रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, फरिश्तों जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहो और उन बंदों से मुसाफा करो। इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी रात। बाद उलमा ने यह लिखा है, तवज्जो करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के 4 नबियों का जिक्र आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, इन 4 नबियों का जिक्र खैर हुआ और यह जिक्र किया गया कि इन नबियों ने 80-80 साल इस तरह इबादत की कि आंख के पलक झपकने के बराबर भी गफलत ना की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने, यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को इतना याद किया, उसकी इतनी इबादत की, इतनी मुनाजात की, इतनी हम्दो सना की, इतनी तराना रेजी की, इतने सजदे किए, इतने उसके सामने सर झुकाया कि 80 साल तक इतना वक्त भी गफलत में ना गुजारा जैसे कि आंख की पलक झपकने का वक्त लगता है। अब बताओ उनकी बराबरी कौन करे? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस पर रंजाया। उन्होंने इतनी इबादत की, मेरी उम्मत के लोग अगर इबादत भी करें फिर भी उम्रें थोड़ी है, मुकाबला कैसे होगा? फरमाया मेरे महबूब घबराना, एक रात ऐसी दूंगा 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। बदकिस्मत कौम जमात की नमाज भी अदा नहीं करते। कोशिश करके मगरिब की जमात की नमाज अदा करो, ईशा की नमाज जमात की अदा करो, फजर की नमाज जमात की अदा करो, ताकि रात जो है वो इबादत में लिखी जाए। एक और बता दूं, इन दिनों में जो ये हफ्ता गुजर रहा है, जमात का छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर पूरे साल में एक दिन भी जमात में शरीक ना हो, इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना आज और इन दिनों में एक जमात के छोड़ने से गुनाह होता है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह पाक अक्सर और बेशतर लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं, मगर 3 किस्म के 4 किस्म के आदमियों की निजात अब भी नहीं होती। मुशरिक की निजात नहीं, दिल में कीना रखने वाले की मगफिरत नहीं, घर में तस्वीर शौकिया रखने वाले की बख्शिश नहीं, घर में कुत्ता और खंजीर रखने वाले की बख्शिश नहीं, और उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल ही नहीं होता जिस घर में बदमाशी बदकारी करके कोई मर्द और कोई औरत बेगुसला पड़ा हो। किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की फिटकार है उन लोगों पर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी ना करे। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा अजर, इतनी बड़ी अल्लाह की नियामत और मेहरबानी और उसकी कदरदानी नहीं। फरमाया इस रात में सारी रात अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, और गुनाहगार आ मैं तुझे माफ कर दूं, और बीमार आ मैं तुझे शिफा अता करूं, और तंग दस्ती आ सवाल कर मैं तेरी तंग दस्ती को दूर करके फराखी अता कर दूं। बात सारी यकीन, कुरान और ईमान के बगैर हम कब्रों में तबाह हो जाएंगे। हदीस में आता है नमाज कदा करने की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से कब्र में अजाब होता है। एक सांप इतना जहरीला, इतना जहर वाला मुसल्लत कर दिया जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया में फुंकार मार दे जमीन पर क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो।
गंजा होता है सांप, वो सांप अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दे पे मुसल्लत हो जाता है, पैरों से लेकर सर की तरफ काटता हुआ चला जाता है और सर के लेकर पैरों की तरफ काटता हुआ आता है। और उलमा ने लिखा है कि उसको जुबान भी अल्लाह ने दे रखी है। वो कहता है फजर की नमाज कदा करने की वजह से मुझे हुक्म है कि मैं तुझे जोहर की नमाज तक मारूं, और जोहर की नमाज कदा करने की वजह से असर की नमाज तक मारूं, और असर की नमाज से लेकर के मुझे हुक्म है कि तो तूने असर की नमाज कजा की है उसकी वजह से मगरिब तक मारूं, और जब मगरिब की नमाज तूने कदा की है उसकी वजह से ईशा तक मारूं, और ईशा की जो कदा की है ईशा से लेकर फजर तक मारूं। क़यामत आ जाए मैं तुझे मारता ही रहूंगा। तो औरतों को मर्दों को नमाज की निहायत पाबंदी करनी चाहिए और शब कदर की कदर करो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है शुमार कर करके। लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं। जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक एक के कितने रुपए आने चाहिए। ये सबको मालूम है कि 100 का नोट अगर तोड़ाएं तो 10 के कितने आने चाहिए। ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक एक कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक कायनात ने इसीलिए ये वक़्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिगफार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायजा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है। हर फसाद से अमन है, सलामती है। हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे। मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हज़रात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं,
साहबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो, और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नियत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे। रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। अगर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं, इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया बला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोजी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूसियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया, मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार नहीं। तो फिर बंदा खुदा कैसे बना? पालने वाली जात खुदा की है, बंदा नहीं है। चलो अगर ये भी सोचा कि यार एक महीने की आमदनी अगर ना की तो कमी हो जाएगी, तुम्हें क्या खबर, अगर एक जरा सा रगड़ा लग गया बीमारी का तो डॉक्टर तो सारे महीने के पैसे एक चक्कर में ले जाएगा। तोबा तोबा तोबा। कल ही बता रहे थे, हमारे हाजी साहब को दाखिल करने के लिए गए, एक कमरे के एक दिन के 300 रुपए, कूलर वाले कमरे के एक दिन का 150 और एसी वाले कमरे का एक दिन का 300। अल्लाह तेरी पना, अल्लाह तेरी पना, अल्लाह तेरी पना। ये डॉक्टर हैं या जहन्नुम के दरोगे हैं, पता ही नहीं कहां ले जाते इतने पैसे।
एक दिन के 301 कमरे के दवाइयों के बगैर। मेरी समझ में तो आता नहीं कि ये डॉक्टर साहिबान है या हजरत इस्राइल का कुनबा है। यानी 9,000 रुपये महीना एक कमरे का हो गया ना। तो फिर याद रखो, जन्नत भी सस्ता नहीं है, बड़ी कीमत है जन्नत की, बड़ी कीमत है। और वैसे देखो तो कुछ भी नहीं, वैसे देखो तो कुछ भी नहीं। मालिक बिन दीनार, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है। उसके सामने से एक बांदी गुजरी, एक लड़की गुजरी, बड़ी खूबसूरत है, बड़े कपड़े हैं, बड़ी खुशबू है, बड़ी चटक मटक है, बड़ा ही नाजो न्याज है, और बड़ी उजब है, बड़ी खुदबीनी है, बड़ी हसीना है, बड़ी अकड़ अकड़ के चल रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पर नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकड़ करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगी अच्छा तू ही बता फकीर, तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं, मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा वाह वाह खूब कीमत लगाई मेरी, जरा आओ तो सही मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछना, जिसकी वो बांधी थी। उसने सोचा चलो मेरा मालिक 2 घड़ी हंसेगा, दिल लगी होगी, मजाक होगा। मालिक बिन दीनार को फकीर समझ के साथ ले गई और वहां जाके कहने लगी अपने मालिक से कि जरा इससे मेरी कीमत पूछना। उन्होंने कहा भाई फकीर क्या कीमत है इस बांदी की? उन्होंने कहा जी खजूर की 2 गुठलियां। उन्होंने कहा इतनी कम कीमत क्यों? मालिक बिन दीनार फरमाने लगे इसमें ऐब बहुत ज्यादा है, खामियां हैं, नुक्स बड़े हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आने लगी, मिंजन मसाज न मले तो दांत मैले हो जाए, सुरमा न डाले तो आंखें अच्छी ना लगे, सर में तेल न लगाए तो डैन नजर आए, कपड़े साफ ना हो तो चुड़ैल नजर आए, पेशाब रुक जाए बीमार नजर आए, पखाना रुक जाए बीमार नजर आए, हवा रुक जाए बीमार नजर आए, खाने को ना मिले तड़प तड़प के मर जाए, पानी ना मिले तरस तरस के मर जाए। जिस लड़की में इतने ऐब हो खजूर की 2 गुठलियों से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा उस बांदी का जो मालिक था, उन्होंने कहा फिर ये तो हर औरत में ऐब है, हर औरत पखाना भी करती है, पेशाब भी करती है, हवा भी खारिज करती है, पसीना भी आता है, थूकती भी है, खाने को मांगती है, पीने को मांगती है, पहनने को भी चाहिए, कोई ऐसी औरत भी है जो ये सारी चीजें मांगे ही ना? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हाँ मेरे पास है, ना तो उससे कपड़ा मांगे, ना खाने को मांगे, ना पीने को मांगे, ना मसाज मांगे, ना सुरमा मिर्ची मांगे, ना मेकअप का सामान मांगे, ना कपड़ा मांगे, कोई शायद उससे ना मांगे, ना नींद आए, ना बीमार पड़े, ना डॉक्टर लाना पड़े, ना हकीम लाना पड़े, कोई बुलाना भी ना पड़े। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे पास ऐसी औरत है न तेरी मौत आए न उसकी मौत आए न जुदाई कभी भी हो। दुनिया की औरत के साथ जब आदमी बगलगीर होता है ना
औरत आदमी के बगल में हो, प्यार कर रहा हो और दिल में ये बात आ जाए कि आज तो ये मेरी बगल में है, कल पता नहीं कहाँ होगी या कब्र में होगी, खुदा की कसम हाथ ढीले छूट जाएंगे, बदन ढीला छूट जाएगा, तबीयत फिर जाएगी, बेतुमारा सौदा है। तो उस बांदी के मालिक ने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है, जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ लोगों, उस औरत की कीमत, जन्नती हूर की कीमत, पिछली रात हो, रमजान का महीना हो, तहज्जुद का वक्त हो, 2 रकात नमाज उसकी कीमत है। आज आदत नहीं, सुबह उठेंगे ना सहरी के वक्त, सिगरेट पीते रहेंगे, होके पे जोर लगाएंगे, एक औरत खाना पकाएगी, बाकी बर्तन इधर रखिए कर, और ये नहीं कि 2-4 रकात नमाज नफिल अदा कर लूं, ये दिन फिर शायद किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक दी और ये वक्त अता फरमाया, इसकी कदर करो, रात को भी कदर से गुजारो, दिन को भी कदर से गुजारो, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम बनाओ, जितने दिन बाकी है कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करो, कपड़े भी धो, अल्लाह अल्लाह भी करो, बर्तन भी मांजो, कलमा का विर्द भी करो। हदीस में आता है